हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि मैं आज आपके सामने श्यामपट्ट पर खड़ा हूँ और कुछ बक रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप श्यामपट्ट पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 भाग 3 और 2022। ठीक है, भाग 3 2022 का जो अपना विज्ञान चल रहा भाग 3। ठीक है, और क्लास 10 विज्ञान पाठ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और लेंस। ठीक है, तो इसमें 3-4 चैप्टर एक साथ मैंने लिए हैं। ठीक है ना, जो एनसीईआरटी हो रहा है 2022 के जो एग्जाम आपके, इसके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, मैं 100% बच्चों से गारंटी लेता हूं, यदि इन तीनों चैप्टरों में से यदि कोई सवाल आता है तो बच्चा कोई भी बेझिझक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ठीक है, ये मेरी आपसे दावा है। जैसे कि मैंने भाग नंबर 1 और 2 में मैंने एक एक चीज आपको क्लियर समझाई थी, उसी प्रकार से मैं आज आपके सामने श्यामपट्ट पर कुछ और आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और केवल पास होना चाहते हैं। बाकी सभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि मैंने इससे आसान तरीका कोई नहीं बताएगा। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना और हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जो मैं इतना आसान तरीका से बताऊंगा इतना कोई आपको समझाने वाला नहीं मिलेगा। देखिए, मैं इतना आसान विधि से बताऊंगा, जैसे कि मैं आपके सामने श्यामपट्ट पर मैं आज कह रहा हूँ, इस कहने से भी कई गुना अधिक अच्छा करके समझाऊंगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, उसको भी मैं बहुत ही आसान विधि से बताने वाला हूँ। ठीक है, 2 चैप्टरों को या 3 चैप्टरों को एक साथ लेकर के मैं चल रहा हूँ। इस वीडियो में एक एक चीज आपको कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर समझ में आ जाएगा। गणित में तो मैंने समझाया था आपको अच्छी तरीका से, मगर विज्ञान में इससे और बेहतर समझाऊंगा। ठीक है, देख लेना। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट में जो बच्चों को समझ में नया रहा हो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था, कोई भी क्लास का कोई भी सवाल हो, चाहे बीएससी का हो या कुछ भी A to Z कोई भी समस्या हो, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जैसे भाग नंबर जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं और जिन बच्चों ने हमारी जो वीडियो भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 ना देखा हो, तो उन्हें पूरी वीडियो को देख लेना। ठीक है, ये वीडियो जब भी आपको समझ में कुछ आएगा। ठीक है, और देखिए कि मोस्टली बिल्कुल 100% गारंटी के साथ ले रहा हूँ, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे भाग नंबर 1 और 2 थे, भाग नंबर 1 में तो मैंने आपको बताया फॉर्मूले बताए थे, और उसको फोकस दूरी को किस चीज से शो करते हैं, वस्तु की दूरी को किस से शो करते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी को किस चीज से शो करते हैं। मैंने ये वस्तु की लंबाई को किस चीज से शो करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई किस चीज से शो करते हैं, मैंने ऐसा कुछ बताया था भाग नंबर 1 में। ठीक है, भाग नंबर 2 में मैंने न्यूमेरिकल कराए। भाग नंबर 3 में आपके सामने आज इसे वीडियो में टोटल में आज जो तुम्हारा ये टोटल चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है, उनको समापन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ना समापन क्वेश्चन का समापन नहीं होगा तो भाग नंबर 4 में लेकर चलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम चलेंगे फिर उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, तुम्हारे प्रकाश वाला लाइट वाला चैप्टर चल रही है, मगर इससे अगले जो चैप्टर है तुम्हारे प्रकाश, उसमें जो तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें चलेंगे। ठीक है, कक्षा 10 विज्ञान। तो जैसे कि मैंने बताया, जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत दिनों के बाद में आपको पढ़ाने का मौका लगा है। हमारे यहाँ पे देखिए मौसम थोड़ा तकनीकी खराब है, इसलिए हम आपके सामने श्यामपट्ट पे फेस टू फेस नहीं पढ़ा सके। ठीक है, हमारे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के बाद टाइप होने के बाद में हम आपको लाइव बताया करेंगे। ठीक है, लाइव में आप हमसे बेझिझक बात कर सकते हैं, जो भी कुछ कहना होगा हम डायरेक्ट ही लाइव जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, कुछ में क्वेश्चन पढ़ने का ही खेल है। ठीक है, मैं एक बार बच्चों से फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने हमारी भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 नहीं देखा हो तो देख लेना, उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए रामबाण है ये वीडियो। ठीक है, भाग नंबर 1 और 2। ठीक है, रामबाण है बिल्कुल। देखिए प्रश्न क्या करा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। ठीक है, नंबर 1 वास्तविक, नंबर 2 आभासी हो। ठीक है, तो मैंने एक चीज आपको समझा दी है प्रश्न में। ठीक है, और एक बार मैं भी क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए, जैसे कि ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सामने पढ़ा ही था। ठीक है, एक बार मैं आपको समझाते हुए क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो देखिए सबसे पहले क्या रखा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैं काली ब्लैक लाइन कर देता हूँ, देखिए फोकस दूरी। ठीक है, तो मैं आपको सामने मैंने नोट्स बनाए थे, मैं आपको समझाता चलूंगा। भाग नंबर 1 में तो मैंने लिख ही दिया था, मगर भाग नंबर 2 में मैंने और भाग नंबर 3 में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फोकस दूरी, तो आपके सामने लिखा है यहाँ पर फोकस
फोकस दूरी। तो देखिए फोकस दूरी को हमने किस चीज से शो करा था, एफ से शो करा था। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ फोकस दूरी। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे जो ये फोकस दूरी दे रखी है, देखिए आपको ये चीज रट लेनी है बिल्कुल, एक एक चीज मैंने आपको समझा, अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी, फोकस दूरी और यहाँ पे फोकस दूरी। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है एल के है, यानी कि लोकेश है यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ लोकेश, लोकेश, ठीक है। ये चीज आ गया तुम्हारा लोकेश, ठीक है। तो लोकेश कुमार, मान लीजिए ये चीज, ये नाम आ गया, ठीक है। हिंदी में लोकेश कुमार लिखा, तो मैं इंग्लिश में जो लिखूंगा इसे एल और के से शो करूंगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इस चीज को हम किससे शो करते हैं और इस चीज को हम किससे शो करते हैं। तो यही चीज तो इसमें है, फोकस दूरी को, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम किससे शो करा, देखिए यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, यहाँ पे फोकस दूरी। यदि कहीं भी आपको फोकस दूरी मिल जाए तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि फोकस दूरी को हमने एफ से शो किया था, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस दूरी लिखा हुआ, तो यहाँ पे हमने सोल्व लिखना है सबसे पहले, सोल्व, ठीक है। तो फोकस दूरी को हमने किस चीज से शो करा था, एफ से, फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी कितनी रखे, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले दर्पण को पहचान लेना। क्या, दर्पण। नंबर 1 पे चलते हैं हम, दर्पण पहचानना, दर्पण पहचानना, पहचानना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दर्पण को पहचान लेना है, कौन सा दर्पण हो या लेंस हो, ठीक है। मैं लेंस का भी एक साथ ही लेके चलूंगा, ठीक है। दर्पण पहचान लेना, तो दर्पण अपना पहचान लिया हमने, दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या, अवतल। तो अवतल दर्पण में हम सीधी सी बात सभी टोटल माइनस में लेते हैं। देखिए मैं चिन्ह प्रॉपर्टी आपने भाग नंबर 1, 2 में नहीं देखा हो तो हमारे भाग नंबर 1, 2 आप देख लेना, ठीक है। मैं एक बार चिन्ह प्रॉपर्टी में आपको फिर भी दिखा देता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे लिखा है, ये नोट्स मैंने बनाकर रखे, ठीक है। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, तो सब माइनस में आ रहे हैं। तो ये जो है अपना एफ का मान भी यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस है। यदि अवतल दर्पण या अवतल लेंस हो तो उसमें माइनस हम ले लेते हैं। यदि उत्तल होता तो हम प्लस का लेते हैं, ठीक है। यदि उत्तल होता तो प्लस में लेते और अवतल होता तो माइनस में लेते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या पकड़ा, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ने के बाद में हमने क्या पकड़ा, प्रश्न पढ़ लिया हमने और अवतल दर्पण की बात है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में सबका मान माइनस में होता है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैंने भाग नंबर 1, 2 में मैंने आपको ये बता दिया था, एफ का मान, वी का मान, यू का मान, ठीक है। तो यहाँ पे एफ का जो मान है हमने माइनस में ले लिया। फिर इसके बाद में क्या करा, अवतल 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, एक वस्तु रखी जाए। तो देखिए यहाँ पे वस्तु रखी जाए, ठीक है। तो वस्तु का जो जिक्र करा है, कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, ठीक है, कितनी। तो देखिए कितनी दूरी पर, तो देखिए वस्तु की दूरी को हमने किस चीज से शो करते हैं, यू बराबर यहाँ पे दे रखा है माइनस के कितना, देखिए हमें यू बराबर हमें दिया नहीं है, यू बराबर हमसे पूछ रहा है कितनी दूरी पर। देखिए कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, तो हमसे यू बराबर पूछा है और यू बराबर हम माइनस में लेते हैं। तो इतना हो गया अपना। अब इसके बाद में देखिए, क्योंकि यू बराबर तो हमसे निकलवा रहा है, ठीक है, यू बराबर तो हमसे निकलवा रहा है। इसके बाद में क्या करा, रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने जबकि वास्तविक नंबर 2 अभाज्य हो, ठीक है। तो 5 गुना बड़ा, तो देखिए मैंने भाग नंबर 1 या 2 में आपको बता दिया है। आप जो बच्चों ने वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख लेना, ठीक है। जहाँ पे गुना, कम, अधिक, ठीक है, उस प्रकार की कोई बात की गई हो, जैसे 5/4 गुना 5/4 कर दिया या 2/3 गुना कर दिया, 2/3 गुना कर दिया, इस प्रकार से, तो वो m का मान होता है, यानी कि रेखीय आवर्धन होता है, ठीक है, रेखीय आवर्धन होता है। देखिए जो बच्चों ने ना देखे वीडियो देख लेना, ठीक है। एक बार मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, जहाँ पे 5 गुना, 2/3 भाग की बात करें, गुना की बात करें, उस समय m का मान होता है वो। तो यहाँ पे m बराबर आपको याद कर लेना है। तो m का जो मान है यहाँ पे m बराबर जो दे रखा है इसने 5 दे रखा, कितना, 5। m बराबर क्या दे रखा इसने, 5 गुना बड़ा, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपको ये रट लेना है, जहाँ पे गुना की बात करें 5 गुना या 2/3 गुना, 4/5 गुना, गुने से याद रखना आपको, गुने से, ठीक है। तो वहां पर जो होता है तो वो m का मान होता है, किस चीज का, m का मान होता है, यानी कि रेखीयावर्धन होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे फिर देखिएगा नंबर 1, आप फिर क्या कराओगे, नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 है वास्तविक के लिए, तो देखिए वास्तविक के लिए हम क्या करना, देखिए वास्तविक में हम जो चिन्ह लेते हैं, किस चीज के लेते हैं, माइनस का चिन्ह लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस का चिन्ह। अब इतना हो चुका अपना। तो वास्तविक जो होता है, देखिए कि यहाँ पे जो चिन्ह होता है अपना, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताए थे, तो यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। जैसे कि m बराबर जो होता है अपना फॉर्मूला,
m बराबर माइनस के v बटे u होता है। ठीक है, v का मान तो अपना प्लस में होता है। यदि कौन सा हो तुम्हारा अवतल दर्पण है तो अवतल में टोटल माइनस होते हैं, मगर उत्तल में जो होता है प्लस का होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे तुम्हारा इसका मान माइनस में होता है, इसका प्लस में होता है, इसका माइनस में, इसका प्लस में होता है, इसका माइनस में होता है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में रह जाता है माइनस। यहाँ पे जो u का जो मान है u, इसके लिए ये जो माइनस है u के लिए आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो m का जो मान है हम वास्तविक के लिए जो लेते हैं हम माइनस लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं m की जगह m के मान रख दिया मैंने ऊपर से देख करके बराबर, और यहाँ पे माइनस v बटे u। ठीक, तो यहाँ पे जो तुम्हारा ये 5 है, तो ये जो वास्तविक जो मैंने बताया था यदि वास्तविक है तो यहाँ पे जो हम माइनस लेंगे ये माइनस लेंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे आभासी होता तो मैं यहाँ पे m का जो मान है प्लस का लेता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वास्तविक है तो वास्तविक के लिए हम माइनस लेते हैं। आपको याद रख लेना है, यदि वास्तविक है तो m का मान माइनस में लेते हैं। ठीक है, अब 1 बटे करके मैं इसकी कैंची गुणा कर दूंगा तो ये जाएगा माइनस के, ये देखिए माइनस से माइनस यहीं पे कट जाएगा तो जाएगा 5u और v बराबर, देखिए मैंने कैंची गुणा इसके साथ कर दी तो 5u और ये जाएगा v बराबर कितना हो चुका है। अब मैं फॉर्मूला रख दूंगा, ये वाला फॉर्मूला 1 बटे f बराबर 1 बटे u प्लस 1 बटे v। ठीक, अब यहाँ पे 1 बटे माइनस के यहाँ पे कितना है 10। ठीक है, f का मान देखिए 1 बटे माइनस के 10 बराबर 1 बटे u है तुम्हारा, तो u का मान देख लीजिए, सॉरी ये तुम्हारा v होता है, यहाँ पे जो होता है तुम्हारा u। ठीक है, ये v है तो v का मान तुम्हारा कितना है 5u। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तुम्हारा, तो 1 बटे ये u है तो u अपना वैसा का वैसा ही है। ठीक है, इसके बाद में फिर देखिएगा अब इतना हो चुका है। यहाँ से देखिए फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से देखिए ये माइनस का 1 बटे 10, माइनस का 1 बटे 10 बराबर, अब यहाँ पे देखिएगा u है, ये भी u है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 बटे u मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से 1 बटे 10 बच जाएगा तुम्हारा, और यहाँ से प्लस, यहाँ से ऊपर से 1 बचा। देखिए u यहाँ पे था तो u मैंने यहाँ से बाहर ले लिया तो यहाँ से केवल 10 बच जाएगा, और यहाँ पे मैंने u था तो u मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ से कुछ भी नहीं बचा। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता मैं अपनी तरफ से 1 ले लेते हैं और बट के कैंची गुणा कर देते हैं इसकी। ठीक है, और यहाँ पे 1 बटे u, अब मैं कैंची गुणा करूंगा तो 1 का ना 1 और प्लस इसमें करूंगा तो ये जाएगा तुम्हारा 10। ठीक, इसी गुणा इसके साथ कर दिया 10 हो गया, और नीचे के नीचे कर देते हैं हम 10 का 10 बचा का वैसे। ठीक है, यदि किसी बच्चे से भिन्न के सवाल कर सीखना ना आता हो तो भिन्न की जोड़ घटा मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप खुद देख लेना। ठीक है, एक वीडियो में और आगे से बनाने वाला हूँ। तो 1 बटे u, अब देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 11, तो ये जाएगा 11 बटे कितना 10। ठीक है, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, क्योंकि मैंने कैंची गुणा कर दी थी इस जगह। अब यहाँ से देखिएगा ये यहाँ से कितना हो जाएगा 11 का ना 11 हो गया ऊपर, और 10 ये हो जाएगा तुम्हारा 10u। ठीक है, 10u, और यहाँ पे चल रहा माइनस के 1 बटे कितना 10, 1 बटे 10। ठीक, सॉरी यहाँ पे देखिएगा मैंने कुछ गलती कर दी है, क्यों गलती कहाँ पे कर दी है, यहाँ पे देख लीजिए, ये तुम्हारा 5 है। ठीक है, 1 बटे 10 यहाँ पे कितना है 5 है तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना है 5 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैंची गुणा करूंगा तो ये इसकी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूंगा तो ये तुम्हारा 5 आ जाएगा। 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे से कितना तुम्हारा 5 चला था 5 ही आएगा यहाँ पे। देखिए जब नीचे यहाँ पे 5 चल रहा था तो यहाँ पे भी 5 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से मैंने 1 बटे u बाहर ले लिया, अब नीचे देखिए ऊपर 1 बच रहा, नीचे 5 बच रहा, तो मैंने 5 लिख दिया, प्लस यहाँ पे 1 बटे 1 कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कैंची गुणा कर दिया, 1 ही का ना 1 आ जाएगा और 5 ही का ना 5 आएगा। 5 कितना हो जाएगा 6, और नीचे से कितना चल रहा तुम्हारा, नीचे से कितना चल रहा 5 चल रहा। ठीक है, अब देखिए मैं इसकी कैंची, इसकी 5 6 का ना 6 हो गया तुम्हारा, और 5 का ना 5 हो गया। ठीक है, अब मैं इसकी कैंची गुणा कर लूंगा तो तुम्हारा यहाँ पे देखिएगा माइनस के 5u और बराबर, और जब मैं इसकी गुणा इसके करूंगा तो दक्षिण हो जाएगा तुम्हारा 60। ठीक है, अब u बराबर हो जाएगा तुम्हारा, इससे मैं काटूंगा तो ये 12 बार कट जाएगा, कितना 12 बार कट जाएगा। ठीक है ना, ये तुम्हारा 12 आ चुका है, वो भी कहा है माइनस के। ठीक है, 12 सेंटीमीटर में, कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब नंबर 2 स्थिति में देखिए सिचुएशन सेकंड में अभासी के लिए क्या, अभासी के लिए देखिए m बराबर v बटे u, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें मैं क्या रखूंगा, अभासी के लिए हम प्लस का लेते हैं, प्लस का 5 ले लेंगे यहाँ पर, जबकि अपना प्लस का ही है, मगर प्लस का ही लेंगे हम तो फिर भी यदि जैसे मैंने बताया वास्तविक के लिए माइनस में लेते हैं m का मान, जबकि अपने m का मान कितना प्लस में है। ठीक, मगर वास्तविक के लिए मैंने माइनस के 5 लिया, और अभासी के लिए मैं ले लेंगे हम प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे और माइनस के v बटे u। अब मैं यहाँ से 1 बटे करके मैं कैंची गुणा कर दूंगा तो जाएगा तुम्हारा 5u बराबर कितना v। ठीक है, अब ये तुम्हारा माइनस का, तो मैं इस चीज को इधर को ले जाऊंगा तो ये जाएगा, मैं इधर आकर के प्लस का हो गया, और ये उधर को ले जाऊंगा तो ये माइनस का जाएगा 5u। ठीक है,
अब ये बस वही वाला फॉर्मूला रख देंगे, ये वाला वही फॉर्मूला आपका कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मैं रख देता हूँ, देखिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/v प्लस 1/u, ठीक। अब देखिए 1/- का 10 सही है बराबर 1/v है, v का मान कितना माइनस के 5 है, तो माइनस के मैंने 5 u रख दिया, प्लस के 1/u अपना बस ही है। सेम वही करना जैसे कि हमने ये वाला करा था, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1/ कितना ले लिया मैंने, u मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, माइनस के 1/5 बच गया, और प्लस के यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं कैंची गुणा कर दूंगा 1/u अपना वैसे ही है, और यहाँ से कैंची गुणा करूंगा, इसकी गुणा इसमें करूंगा तो माइनस के 1, और इसकी गुणा इसके साथ करूंगा तो प्लस का यहाँ से 1 हो जाएगा, और बटे नीचे से तुम्हारा 5, ठीक। अब ऊपर से देखिएगा, देखिए इसकी गुणा मैं इसके साथ करूंगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, कितना आएगा 5। अब देखिएगा यहाँ से 1/u अपना वैसे ही है, यहाँ से देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 4/ कितना बच गया 5, ठीक। अब आएगा 4 की गुणा इसके साथ करेंगे तो 4 ही करना एकदम कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, जब मैं इसकी गुणा इसमें करूंगा तो 4 नहीं सॉरी, देखिए यहाँ पे गुणा में ऊपर की ऊपर होती है, ठीक है। गुणा में है, गुणा होता है तुम्हारा, तो गुणा में ऊपर के ऊपर, देखिए 4 ही करना 4, और यहाँ पे 5u, ठीक। अब यहाँ पे माइनस के 1/10 चल रहा, अब मैं कैंची गुणा करूंगा, यहाँ से बराबर से कैंची गुणा करूंगा तो माइनस के 5u और बराबर कितना 10 चौका 40 हो जाएगा। अब इससे काटूंगा तो कितनी बार कट गई है, u बराबर कितनी बार कट जाएगा, ये u बराबर जाएगा माइनस के 8 बार, कितनी बार 8 बार, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने सेम इस वाले फॉर्मूले में बिल्कुल देखिए कुछ भी नहीं करा मैंने, इसमें बदलाव कुछ भी नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे m का मान मैंने पहले वास्तविक के लिए प्लस ले जाता हूँ, और अभासी के लिए हम प्लस कर, वास्तविक के लिए मैंने माइनस ले लिया, और अभासी के लिए मैंने क्या रख दिया, प्लस का, यहाँ पे प्लस का रख दिया, ठीक है। बस आप सेम जैसे कि मैंने ये वाला सोल्यूशन करा था, इस चीज को आप वैसे ही करते चले जाना, ठीक है। अब देखिए लेंस के लिए सेकंड प्रश्न किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपना हो जाएगा, देखिए सेकंड क्वेश्चन लेंस वाला, ठीक है। सेम वैसा ही है, ये करा 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु कहाँ पर रखी जाए, कोई वस्तु कहाँ पर रखी जाए, देखिएगा यहाँ पे कोई रखी जाए कि प्रतिबिंब का आवर्धन 2 हो, प्रतिबिंब का आवर्धन 2 हो, और प्रतिबिंब तथा प्रतिबिंब नंबर 1 वास्तविक तथा आभासी हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंस पहचानेंगे। पहले दर्पण था तो आपका लेंस आ गया, आपका लेंस पहचानना, ठीक है। पहले दर्पण पहचाना था आपका, हम लेंस पहचानेंगे, ठीक है। तो लेंस कौन सा, देखिए सबसे पहले लेंस पहचान लिए, उत्तल लेंस जाएगा। उत्तल में हम सभी प्लस कर लेते हैं, सभी सीधी सी बात है। यू का मान दोनों में ही माइनस का होता है, यू का मान दोनों में किस चीज के लिए होता है, माइनस होता है। बाकी उत्तल में जो होता है तुम्हारा, उत्तल में 2 मान बाकी बचे तो वो प्लस में हो जाएंगे, और अवतल के लिए क्या हो जाएंगे, अवतल के लिए वो 2 प्लस जो वो दोनों प्लस में, उत्तल में 2 प्लस के हो जाएंगे, और अवतल में किस चीज के हो जाएंगे, दोनों मान माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा एफ का मान, ये वी का मान, ठीक है। ये एफ का मान और ये वी का मान, ठीक। और ये दोनों के लिए उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के लिए क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। आप चिन्ह प्रॉपर्टी ना देखिए हो तो हमारे देख लेना भाग नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा 16 सेमी फोकस दूरी वाले, तो देखिए सबसे पहले आपको फोकस पहचानना है, तो यहाँ पे फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो यहाँ पे जो दे रखा है एफ का मान दे रखा है कितना, 16 सेंटीमीटर। आपको ये ध्यान देना है कौन सा है, यदि लेंस कौन सा उत्तल है तो यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, हम प्लस ले लेते हैं, यदि अवतल होता तो माइनस ले लेता, ठीक है। सामने कोई वस्तु कहाँ रखी जाए, कोई वस्तु कहाँ पर रखी जाए, देखिए वस्तु कहाँ पर रखी जाए, तो सीधी सी बात है यू को पूछ रहा हमसे, तो यू बराबर कितना हमसे पूछ रहा है कहाँ रखी जाए, ठीक है। यू बराबर हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कोई वस्तु कहाँ रखी जाए। तो प्रतिबिंब का देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब का आवर्धन 2 हो, प्रतिबिंब का आवर्धन देखिए ना साफ साफ आवर्धन कह दिया आपका, आवर्धन 2 हो तो तथा प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रतिबिंब का वास्तविक और नंबर 2 आभासी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आवर्धन साफ साफ उसने कह दिया, देखिए आवर्धन 2 हो, तो यहाँ पर आवर्धन ये साफ साफ हमने m का मान दे रखा, इसमें गुना उना नहीं दे रखा, केवल m बराबर हमें स्पष्ट दे रखा उसने, m बराबर 2, ठीक है। m बराबर उन्हें साफ साफ हमें दे दिया है पहले ही। अब इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे बताइएगा, यहाँ से तो हम फॉर्मूला लगा देंगे वास्तविक के लिए। नंबर 1 चलते हैं हम वास्तविक के लिए, वास्तविक के लिए तो देखिए वास्तविक हम m बराबर लगाएंगे v/u, वो भी माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे वास्तविक के लिए देखिए इसका उल्टा होता है, उसमें वास्तविक प्लस माइनस लिया था, इसमें हम प्लस करेंगे, क्या लेंगे, इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे m का जो मान है कितना अपना 2 है, मैंने 2 रख दिया, और माइनस के v/u, ठीक। उसमें देखिए दर्पण के लिए जो रहते हैं हम, दर्पण के लिए हैं, तो इतना हो गया अपना, इस वाले फॉर्मूले से हम चल रहे हैं, ठीक है। इसमें से हम इससे कर रहे हैं,
से कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये रख दिया और 1 करेंगे अपनी तरफ से, कैंची गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2u बराबर कितना v माइनस के, ठीक है। अब इस चीज को इधर ले आएंगे तो v बराबर हो जाएगा माइनस के 2u, ठीक है। ये माइनस का था तो मैंने बराबर से इधर को खींच लिया तो प्लस का हो गया। अब ये प्लस का था तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, अपना जो फॉर्मूला था 1/f बराबर 1/v और माइनस के 1/u, ठीक है। लेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। से कर रहे हैं, से लेंस के लिए फॉर्मूला ये लगाते हैं, ठीक है। अब यदि अब यहाँ पे देख लीजिए, जब उत्तर लेंस के लिए मैंने सब कुछ ये ले लिया है। अब यहाँ पर f का जो मान है यहाँ पर कितना ऊपर से देखिए, f का मान 16 हो जाएगा बराबर 1/v, v का मान देखिए, v का मान v बराबर कितना माइनस के 2u, मैंने माइनस के 2u रख दिया, ठीक रख दिया। अब यहाँ पे ये माइनस से माइनस रख दिया, 1/u अपना हुआ सही है, ठीक है। अब देखिए u यहाँ पे भी देखिए मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से कॉमन ले लूंगा, देखिएगा कॉमन में ले लेता हूँ 1/16 तो अपना बस ये बराबर। अब यहाँ से मैंने 1/u मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 1 बस ये रह जाएगा तुम्हारा, क्योंकि u यहाँ पर था तो मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ से कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ पे u था, यहाँ भी मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे 2 बच जाएगा। और जिसके बटे कुछ ना हो वहाँ से 1 ले लेते हैं अपनी तरफ से। अब मैं कैंची गुणा कर लूंगा, देखिएगा 1/u तो अपना वैसे ही है, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1, अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का कितना जाएगा 2, और बटे नीचे से कितना, यहाँ नीचे चल रहा 2 अपना वैसे ही है, ठीक है। अब यहाँ से जाएगा तुम्हारा 1/u तो अपना वैसे ही है गुणा, यहाँ पे माइनस के 3/2। अब मैं ऊपर गुणा करूंगा तो माइनस के 3 और बटे 2u, ठीक। और यहाँ पे 1/16 अपना चल रही है, ठीक है। कैंची गुणा करूंगा तो 2u आएगा तुम्हारा, 2u इसकी गुणा इसके साथ कर दिया मैंने, कैंची गुणा कर रहा हूँ बराबर से। अब इसकी गुणा इसके साथ करूंगा तो ये जाएगा माइनस का 16, कितना माइनस का 16, 16 कितना हो जाएगा, 16 या 48, तो 16 या 48 हो जाएगा ये। इससे मैं काटूंगा तो ये जाएगा u बराबर कितना माइनस का 16 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब सेकंड के लिए, सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कर रहा हो, अभासी के लिए, क्या अभासी के लिए तो अभासी में हम क्या करते हैं बताइएगा। तो यहाँ पर जो m बराबर v/u वाला फॉर्मूला लगाते थे, तो यहाँ पे हम जो लेंगे, इसमें माइनस ले लिया था और उसमें हमने प्लस ले लिया। वास्तविक के लिए प्लस लेते हैं, वास्तविक के लिए हम प्लस लेते हैं और अभासी के लिए माइनस लेते हैं। इसमें उल्टा होता है, लेंस का बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के 2 बराबर माइनस के v/u हो जाएगा। कैंची गुणा कर लूंगा मैं, इसकी गुणा कैंची करूंगा तो यहाँ से कैंची जब मैं गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ करूंगा 1/के करके तो माइनस के कितना हो जाएगा 2u, और जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूंगा तो माइनस के v, इससे ये गया तो यहाँ पर 2u बराबर v, तो v का मान ये जाएगा प्लस का, v का मान ये हो गया अपना फॉर्मूला। यहाँ से हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस माइनस का 1/u, ये v है, ये v है 1/u, से कर रहे हैं से। अब यहाँ पे 1 कितना 16 बराबर 1/u का मान कितना तुम्हारा 2u आएगा तुम्हारा, ये v है, v का मान कितना, v बराबर कितना 2u, तो 2 ये 24 नहीं है 2u है, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा माइनस के 1/u अपना पास ही है, यहाँ से मैं 1/u मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ से कितना 1/2 बच जाएगा। अब यहाँ से सेम वही तरीका करना है जैसे कि मैंने पहला भी ये वाला करा था तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/u अंतर, तो यहाँ पे मैंने कैंची गुणा कर लूंगा 1 और माइनस के कितना 2, ठीक है। और यहाँ से कितना 2, अब यहाँ से कितना 1/u गुणा 1/2, ठीक है। कैंची गुणा कर लिया मैंने, कैंची गुणा। अब यहाँ से फिर मैं क्या करूंगा तो माइनस का ऊपर के ऊपर कर लो 1 और 2u, ठीक 2u। अब यहाँ से फिर हमने क्या करा बताइएगा 1/16 और यहाँ से कितना माइनस 1/2u, कैंची गुणा कर लीजिए। अब देखिए मैं कैंची गुणा कर लेता हूँ इसकी, अब मैं कैंची गुणा कर लेता हूँ, देखिएगा इसकी गुणा इसके साथ करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2u बराबर 2 का ना 2u हो जाएगा, वो भी माइनस का। अब मैंने इसकी गुणा इसके साथ करूंगा तो हो जाएगा तुम्हारा 16, कितना 16, चाहे देखिए ये उतना हो चुका। अब इससे कितनी बार कट जाएगा, u बराबर हो जाएगा ये माइनस के 8 बार कट जाएगा, क्योंकि इससे कितनी बार का है 8 बार, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो यहाँ से इतना हो चुका। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर, जब मैं इससे काटूंगा तो 24 बार कटेगा, कितनी बार 24 बार, क्योंकि 48 जो कटता है 2 से 24 बार कट जाएगा, ठीक है, 24 बार कट जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सभी की समझ में आ रहा होगा, एक बार और देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब कुछ सेम वही है, बस यहाँ पर देखिए यदि अभासी में जो होता है तुम्हारे ये वास्तविक होता है, तुम्हारे वास्तविक, ठीक है। दर्पण के लिए तो हमने लिया था यहाँ पर माइनस लिया था,
वहाँ लेंस के लिए यहाँ पे प्लस ले लेंगे, ठीक है। उसका उल्टा कर देना है बस, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और देखिए थर्ड टाइप के क्वेश्चनों को और चलते हैं, थर्ड टाइप के क्वेश्चनों को और चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूंगा, ठीक है। इसमें क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, हमारे पास में इतना डाटा नहीं होता है जो हम आपके लिए आपको जो इसी वीडियो में मैं बताऊं, ठीक है। भाग नंबर चौथे में चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यदि किसी बच्चे को कोई त्रुटि हो रही हो या समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में लिख देना, ठीक है। पर इससे वीडियो से पहले हमारा भाग नंबर 1 व 2 देख लेना। जब तक के लिए नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।